तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं एंड उसमें प्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट्स कैसा डिफरेंस होता है। जैसा कि नेम आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में फंक्शन बनाएंगे। ओके, फंक्शन के थ्रू कंपोनेंट बनाते हैं एंड क्लास में क्लास के थ्रू बनाते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है क्लास कंपोनेंट का। तो इसमें आप स्टेट का यूज कर पाते हो, मतलब कि इसका खुद का वो प्राइवेटली मैनेज करता है स्टेट, जो स्टेटफुल होता है क्लास कंपोनेंट। ओके। बट जो फंक्शन कंपोनेंट होते हैं वो पहले यूआई बेसिक, अगर आपको कोई यूआई रिलेटेड काम करना है, यानी केवल आपको यूजर इंटरफेस बनाना है एचटीएमएल के केस में, तो हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज करते थे। बट नए चेंजेस के बाद, यानी जो नया उसका हमारे रिएक्ट का जो वर्जन आया है, उसमें अब आप इसमें भी हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट का यूज करके हम उसमें भी हम स्टेट यूज कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट में। ओके। सो हम अपकमिंग वीडियोस में भी स्टेट का यूज करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं रिएक्ट में। ओके। सो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो न्यू फाइल में ऐड करूँगा। ओके। मैं इसका नाम देता हूँ क्लास कंपोनेंट। ठीक है। नेम जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा इसका, वो हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। .js। ओके। अब मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद फिर आप इसके अंदर ब्लैंक फाइल मिलेगी आपको, इसमें आप इंपोर्ट करोगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट आप रिएक्ट। ठीक है। इसके बाद आप एक क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि क्लास कंपोनेंट है तो क्लास बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो लिखेंगे आप क्लास। क्लास का नेम वही होगा जो आपका फाइल का नेम है। ठीक है। ठीक है, क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है रिएक्ट की, जो हमने यहाँ पे ऊपर रिएक्ट यूज किया हुआ है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है इसके कंपोनेंट क्लास की। तो रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है। इसके अंदर एक कंपोनेंट क्लास है, इसका मैं यूज़ करूंगा क्योंकि इससे के थ्रू ही हमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं अपने एप्लीकेशन में। सो रिएक्ट हमने इंपोर्ट किया, एक क्लास बना ली ब्लैंक, क्लास कंपोनेंट नाम दे दिया जो कि फाइल का नेम होगा। एक्सटेंड किया आपको आपने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, देख सकते हैं आप क्लास है ये। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, हमको एक रेंडर मेथड प्रोवाइड करता है। रेंडर मेथड ऐसे आपने लिखा एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर आप आउटपुट दे सकते हैं। तो रेंडर मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है। रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में आप TURN। ठीक है। रिटर्न में आप जो भी आपको HTML लिखना है, यानी आप JSX का यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें, आप जो भी HTML लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख दिया क्लास कंपोनेंट। ओके। सो आपने एक रेंडर मेथड यूज किया, उसके अंदर रिटर्न कर दिया जो भी आपका HTML था, यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, सो इसके लिए पहले आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तभी आप इसको दूसरे के इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सेम तरीके से जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में भी लिखा था, एक्सपोर्ट, जो भी नाम है आपका क्लास कंपोनेंट है तो क्लास कंपोनेंट लिखेंगे, तो इसके लिए डिफॉल्ट। ओके, नेम। ठीक है, यानी कि क्लास कंपोनेंट को आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब एक्सपोर्ट कर दिया है तो मुझे इसको यूज करना है, तो मैं कहाँ करूँगा, ऐप कंपोनेंट में। जैसे कि आपने नया बार यूज किया था उसी तरीके से आप यहाँ पे क्लास कंपोनेंट को भी यूज करेंगे। क्लास कंपोनेंट लिख दिया आपने। ठीक है। इसको भी मैं क्लोजिंग टैग इस तरीके से नहीं यूज करूंगा, इसमें आकर के मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूंगा, तो इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ओके। अभी क्या है, मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिखूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था बट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है। सेम लोकेशन पे है ये। ओके। सेम लोकेशन आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ये, एंड इसका नाम है क्लास कंपोनेंट। ओके। सो इंपोर्ट कर लिया मैंने क्लास कंपोनेंट, ये हो गया यहाँ पे, नया बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस
एंड देन इसमें क्या इशू दिखा रहा है, टू एरर दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या इशू है। हम्म JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड विद द इनक्लोजिंग टैग। ओके, डिड यू वांट JSX फ्रेगमेंटेशन? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम दो यूज कर रहे हैं कंपोनेंट। ओके, तो एक से ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपको JSX फ्रेगमेंटेशन यूज करना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से आप तो कंट्रोल एक्स कर लेंगे एंड यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं चला गया। तो इसको बोलते हैं JSX फ्रेगमेंटेशन, यानी एक से ज़्यादा कंटेनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अभी देखिए आप, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ HTML में, देखता हूँ। देखिए आप, दिस इज क्लास कंपोनेंट, जो हमने कंपोनेंट बनाया था, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट। ठीक है, उसके अंदर सिंपल सा HTML था हमारा, H1 टैग में हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया इसको एंड ऐप डॉट जीएस में यहाँ पे इसको रेंडर कर दिया। रेंडर करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तभी उस लोकेशन से यहाँ पे वो इंपोर्ट करेगा, यहाँ रेंडर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। क्लास कंपोनेंट क्या है, सिंपल सा क्लास, जैसे आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आपने पढ़ी अगर है, तो उसमें जैसे क्लासेस बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी क्लास बनाएंगे। ठीक है, एंड ये स्टेटफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज हम जो प्राइवेट जैसे मैनेज करते हैं स्टेट को, वो दिस डॉट स्टेट करके यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसलिए होता था। एंड इसमें अगर आपको मोर लॉजिक लिखना है, यानी कि आपको यूआई, केवल आपका जो कंपोनेंट है वो यूआई पे रिलेटेड नहीं, कि केवल आपको यूआई नहीं दिखाना, बाकी आपका मोर कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में हम क्लास कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना चाहें आप, अगर ट्राई करें कि फंक्शन कंपोनेंट लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा लिखने में। ओके, सो ज़्यादातर डेवलपर जो हैं आजकल फंक्शन कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, क्लास कंपोनेंट कम यूज़ करते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद आता है, कौन सा करना चाहें। दोनों ही लॉजिक ठीक है, दोनों ही केस में आप रिएक्ट में लिख रहे हैं कोड। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।